एपिसोड 154। अद्विजय ने आरोही को चूमते हुए उसे पलटा और उसके सीने को देखा। अद्विजय काफी पहले ही आरोही के हाथ ब्लाउज को उतार चुका था और आरोही अब बस अद्विजय की बाहों के घेरे में थी। दोनों के कपड़े एक दूसरे के शरीर से जुदा होकर बालकनी में फैले हुए थे। अद्विजय ने अपने होंठ आरोही के होंठों से मिलाकर उसे संजीदगी से चूमा। आरोही ने अपने दोनों हाथ अद्विजय की गर्दन में डाल दिए। आरोही के लंबे बाल रेलिंग के नीचे लटक रहे थे और ठंडी हवा उसके बालों से होकर गुजर रही थी। चांद की नीली रोशनी में आरोही का बदन किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रहा था। आरोही का बदन देखकर अद्विजय अपना कंट्रोल खोना चाहता था। किस करते हुए उसे 15 से 20 मिनट हो गए थे। आरोही ने अद्विजय के कंधे पर अपनी दोनों हाथ की उंगलियां गड़ा रही थीं। कुछ देर बाद अद्विजय ने आरोही की होंठों को छोड़ा और उसे हल्का अलग हुआ। आरोही ने अपने आंखों को बंद किया और अपने होंठों को सांस लेने के लिए खोल लिया। अद्विजय अपने हाथ को आरोही की गर्दन पर रखकर स्माइल कर रहा था। उसने आरोही के होंठों पर लगे सलाइवा को चूमा और बोला, आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं मांगूंगा क्योंकि तुम्हारी ये नीडी बॉडी मुझे सब कह रही है वाइफी। ये कहकर उसने अपने दूसरे हाथ से आरोही की कमर को पकड़ा और उसे अपने शरीर से सटा लिया। कुछ देर में आरोही को काफी ज्यादा तेज दर्द का अनुभव हुआ। उसने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया। कुछ देर में उन दोनों के शरीर को दो जिस्म एक जान हो गए। अद्विजय आरोही के होंठों पर अपने होंठ रखकर फिराने लगा। आरोही कराहने लगी। उसकी आवाजें सुनकर अद्विजय की वो मुस्कुराहट और बड़ी हो रही थी। रेलिंग आरोही के कमर में चुभ रही थी। अद्विजय ने जब आरोही को फ्लिप किया तो उसने आरोही की इस शिकायत को उसकी आंखों में देखा। उसने फिर अपना हाथ रेलिंग पर रखा और आरोही अब अद्विजय के हाथ पर झुकी हुई थी। अद्विजय के हाथ की उंगलियां काम शरारती नहीं थी। उसकी उंगलियां आरोही के पेट पर चल रहा था, जबकि खुद रेलिंग पर अपना हाथ रखने की वजह से उसे पेन होना चाहिए था। मगर उसे तो अपनी वाइफ को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर शरारत सूझ रही थी। आरोही सिसकते हुए बोली, आह अद्विजय मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। अद्विजय ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी सर्दी लग रही है? नहीं, इतनी सर्दी होने और इतनी ठंडी हवा चलने के बावजूद बस आपकी हरकतें की वजह से मुझे पसीना आ रहा है। लेकिन बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मुझे देख रहा है। अद्विजय ये सुन स्माइल करने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन होगा? नहीं है ये खुला आसमान के तारे, ये चांद, मुझे इन सब को देखकर शर्म आ रही है। आरोही ने कहा, वाइफी लगता है तुमने बचपन में सुनी चंदा मामा की कहानी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। वैसे मुझे तुम्हारे चंदा मामा को दिखाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई रही है कि मैं उनके सामने ही अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। ये सुनकर आरोही ब्लश करने लगी और बोली, आप कितने बेशर्म हो। अद्विजय बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहकर अद्विजय ने थोड़ा ज्यादा तेज मूव किया। बालकनी का दरवाजा भले ही बंद था, मगर आरोही धानी को किसी भी हालात में जगाना नहीं चाहती थी। इसीलिए जब अद्विजय ने एक झटके के साथ अपनी ऐसी हरकतें करके उसे दर्द दिया तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी सिसकियां रोकनी चाहिए। अद्विजय ने उसके हाथ को पकड़ा और बोला, आई लाइक योर मोर्निंग, प्लीज कंटिन्यू। वो फिर आरोही को उसी स्पीड के साथ प्यार करने लगा। आरोही काफी थकी हुई नजर आ रही थी। अद्विजय बोला, लगता है मुझे अब इस तरह तुम प्यार नहीं करना चाहिए। ये सुन आरोही के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। आई हैव टू चेंज माई पोजीशन। ये कहकर अद्विजय ने अचानक आरोही को गोद में उठा लिया। आरोही की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। अद्विजय उसे बालकनी में बिछे हुए गद्दे पर लेकर आया। उसने आरोही को वहां लेटा दिया। वो आरोही के ऊपर आया। आरोही अपने मुंह पर हाथ रखकर अभी भी अपने कराहने की आवाज को रोक रही थी। अद्विजय ने उसके दोनों हाथों को ब्लॉक किया तो आरोही के कराहने की आवाज वहां गूंजने लगी। आरोही के कराहने की आवाज वहां काफी ज्यादा गूंजने लगी थी। अगर आसपास कोई रूम होता तो वो पूरी रात उनकी आवाज सुनकर सो नहीं पाता। मगर अफसोस, इस फ्लोर पर किसी और का रूम नहीं था। सब नीचे ही रहते थे। अद्विजय को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई सेकंड फ्लोर पर रहे। आरोही थकी आवाज में बोली, क्या चाहते हैं आप कि अगले दिन मैं चल भी ना पाऊं और धानी को सब पता चल जाए कि हमने रात में क्या किया था? एफ
ये सुनकर अद्विजय बोला, ऑल राइट, ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बॉडी मसाज दे दूंगा। ये सुनकर आरोही फिर से नाराज नजर आने लगे। अद्विजय ने उसके होठों पर चूम लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अद्विजय का पहला राउंड ही लगभग 45 मिनट तक चला। आरोही उसी में थककर चूर हो गई थी। वो अद्विजय के सीने पर लेटी अपनी उंगलियों से अद्विजय के सीने का कुरेदते हुए बोली, अद्विजय, क्या अगर धानी की जगह मेरा बेटा होता तो क्या आप उसे भी धानी की तरह इतना पैम्पर पर करते? ये सुनकर अद्विजय बोला, बिल्कुल नहीं, लड़कियां पापा की प्रिंसेस होती है और लड़के ओनली प्रोटेक्टर। उन्हें बचपन से ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। उन्हें कमजोर बनने का हक नहीं है। ये सुनकर आरोही शॉक रह गई। उसने कहा, तो क्या आप 3-4 साल की उम्र से ही उसे ये बंदूक गोली चलाना सिखा देते? ये सुनकर अद्विजय बोला, या ऑफ कोर्स। आरोही ने अपने दिल पर हाथ रखा और मन में बोली, हे भगवान, अच्छा है कि मैंने एक प्रिंसेस को जन्म दिया है, ना कि वो प्रोटेक्टर को। अद्विजय आरोही को सोच में खोया देख बोला, क्या हुआ, अब तुम्हें एक बेटा चाहिए? आरोही ना में से सर हिलाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके शुभ विचारों को जानकर तो लग रहा है कि अच्छा हुआ कि मुझे एक बेटा नहीं हुआ है, और अगर होता भी ना तो आपकी हरकतें देखकर मैं कभी उसे आपके पास नहीं रहने देती। उसे लेकर मैं कब का भाग जाती। अद्विजय बोला, अच्छा, तुम्हें मेरे अंश को लेकर मुझसे ही दूर जाने का बहुत ज्यादा सोचती हो। आरोही बोली, हर लड़की ऐसा ही सोचेगी। अद्विजय आरोही को टीस करते हुए बोला, मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई लड़की भागना चाहेगी? ये सुनकर आरोही बोली, आपकी परफॉर्मेंस? क्या आप कोई डांसर हैं? ये सुनकर अद्विजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। उसने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बेडरूम एक्टिविटीज। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? ये सुनकर आरोही बोली, हाँ, मैं इसके बारे में यही रिव्यू देना चाहूंगी कि पत्नियों को आप पतियों सिर्फ बेडरूम का खिलौना नहीं समझना चाहिए। हमें प्यार चाहिए। होता है हमारा हस्बैंड पब्लिक में हमारा हाथ होल्ड करें, हमें हर जगह सपोर्ट करें, हमें खुश करने के लिए गिफ्ट दे। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और बोला, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? नहीं, आप फिर से उसी दिन की तरह या तो किसी का सर फोड़ देंगे या फिर रेस्टोरेंट में जाकर वो मीट खाने लगेंगे। आरोही बोली। ये सुनकर अद्विजय बोला, इस टाइम डेट कुछ डिफरेंट होगी। इस पर आरोही की आंखें चमक गईं। उसने पूछा, किस तरह की डेट होगी? मगर अद्विजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और टॉपिक चेंज करते हुए बोला, आरोही, लगता है रात को तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा काम करने लगता है और तुम काफी ज्यादा इलॉजिकल सवाल करने लगती हो। मुझे तुम्हारे दिमाग का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ज्यादा दिमाग चलने की वजह से दिमाग की डिसबैलेंस हो जाए। तो इसीलिए मेरा काम है अपनी वाइफ के दिमाग को शांत रखना, उसे कुछ भी बेकार की चीजें सोचने ना देना। ये कहकर उसने आरोही को अपनी गोद में बैठाया। ये देख आरोही डर गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मैंने कहा, रेडी फॉर द सेकंड वन। अद्विजय कहकर मुस्कुराया। आरोही ने चांद की रोशनी में अद्विजय के हैंडसम चेहरे पर वो कुटिल मुस्कुराहट देखी और वो आखिर में और रेसिस्ट नहीं कर पाई। अद्विजय के उसे जगह जगह चूमते ही थकान होने के बावजूद आरोही को मदहोश कर लिया। आरोही के शरीर ने उसके मन के साथ बगावत कर ली। उसका शरीर अद्विजय की जी हुजूरी करने लगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।